मेरी अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है, न्यू से भी और पहले वाला से भी, कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन से भरी है, तो आपने ये वीडियो देखनी है। इसमें 2 नंबर यानी थर्ड क्लास MEKP और रेजन के बारे में भरपूर मालूमात है, तो बराए मेहरबानी इसे स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फरूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट्स। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि 2 नंबर रेजन और 2 नंबर जो MEKP वो कैसी होती है और उसकी क्वांटिटी कितनी डाली जाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। और रेजन के बारे में भी आप वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग जो है ना सुन्न हो जाएगा। आपने पॉइंट नोट करने हैं, ये रूल देखें कितनी आसानी से और बारीक तय में रोल हो रहा है। तो ये इसकी पहली निशानी है, ये सिंगल प्लाई शीट है और 2 नंबर रेजन की है। तो इस पर आपने गौर करते जाना है, पॉइंट नोट करते। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मुझे काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि आपके रेजन की प्राइस MEKP के प्राइस यानी दूसरे लोगों से ज्यादा है। तो ज्यादा का जो मतलब था वो मैंने एक जगह से वीडियो हासिल की, मगर उनका मैं नाम तो नहीं बता सकता। तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको पता चले कि उस रेजन की क्या हालत होती है, उसकी शीट कैसी कमजोर बनती है और वो समझने की कितनी आसानी से बनती है। तो आइए चलते हैं उस वीडियो की तरफ ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। पहला पॉइंट आपने देखना है, ये MEKP डाल रहा है और कितनी क्वांटिटी में डाल रहा है। हालांकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में MEKP नहीं डाली जाती, क्योंकि मैं यूज करता हूं 1 ढक्कन। अगर बहुत ज्यादा स्पीड भी हो तो आप 1.5 ढक्कन डाल सकते हैं, यानी कि 1.5 कैप डाल सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं। ये देखें, ये स्लो दिखा रहा हूं आपको, आप देखते जाएं, नोट करते जाएं। इतनी क्वांटिटी में अगर हार्डनर MEKP डालें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 5 मिनट भी ले इस बाउल में हार्ड होने में, यानी ये बाउल में ही हार्ड हो जाए रेजन। तो ये देखें आप, ये मैं करीब से दिखा रहा हूं, ये कितना ज्यादा MEKP डाला हार्डनर। तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैं कितना डालता हूं। और अब ये रेजन की तरफ गौर करना है, इसकी थिकनेस चेक करनी है आपने। इसकी थिकनेस थोड़ी सी उन्होंने जो बाद में डालना उससे थोड़ी सी ज्यादा रखी है, ताकि ये टेबल पर लगाना है। तो थिकनेस पॉइंट भी नोट करना है। मैं यही कह रहा हूं कि आप अपनी एक कॉपी डायरी ले, उसमें मेरी वीडियो देखकर पॉइंट नोट किया करें। ये देखें, टेबल पर पहले लगा रहे हैं तो आसानी से ये ब्रश देखें, बिल्कुल ऐसे आसानी से लगा रहे हैं, कोई जोर नहीं लग रहा। उनका ब्रश पकड़ने का तरीका भी, यानी ब्रश की स्पीड भी चेक करनी है, ये कितनी आसानी से तेजी से रेजन लग रहा है टेबल पर। ये खाली टेबल पर रेजन लग रहा है क्योंकि सिंगल प्लाई शीट बनानी है। तो ये पॉइंट नोट करने वाले हैं। तो ये सादा ग्रीन शीट बन गया सिंगल प्लाई। ये ब्रश को आप गौर करें, ये कितनी आसानी से चल रहा है। चले ये मान लेते हैं कि ये डाई या डाई के ऊपर आसानी से चल रहा है, मगर इतने भी आसानी से ये रेजन नहीं चलता पानी की तरह। इसे पतला किया गया है, यानी मिलावट की गई है इस रेजन में। तो इतनी बड़ी शीट इतनी आसानी से नहीं बनती, ये जितनी आसानी से रेजन लगाया जा रहा है। तो ये नोट करने वाली चीजें हैं ताकि आपको पहचान हो सके कि ओरिजिनल रेजन और मिलावट वाले यानी मिक्सिंग वाले रेजन में फर्क क्या है। पहले आप जो है ना, जो न्यू दोस्त हैं वो सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल के आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी मिल सके
और न्यू दोस्तों से और पुराने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल पर जाकर जो उनके ज़हन में आए तो उस टाइप की आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो फाइबर ग्लास के मुताल्लिक मौजूद है। ये सेकंड यानी कि सेकंड टाइम यानी दूसरी दफा यूज करने लगे हैं। तो ये भी देखें, फिर दिखा रहा हूं आपको कि वो MEKP हार्डनर कितना इस्तेमाल कर रहा है, कितने ढक्कन डाल रहा है। ये स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए अपने ढक्कन गिनने ये कितने हैं। तो मेरा रेजन और मुझसे MEKP लें और इतना MEKP हार्डनर रेजन में डालकर मुझे कोई इस्तेमाल करके बताए। ये 2 नंबर चीजें ही ऐसे चलती हैं। तो ये पॉइंट फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपनी डायरी में पॉइंट नोट करें कि इतना MEKP डालना पड़ेगा। तो इसकी पहचान है कि ये मिलावट वाला MEKP है, यानी हर चीज इसमें मिलावट वाली इस्तेमाल की जा रही। हाँ, ये अब आपने नोट करना, ये दूसरा रेजन है और इसकी आपने थिकनेस गौर करनी है। यानी आप महसूस कर सकते हैं इसे, ये इसकी लहरें में महसूस करें। रेजन में लहरें नहीं आती, ये देखें, यानी कि इतना पतला लिक्विड कर दिया गया है कि पानी की तरह इसकी लहरें चल रही हैं। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाला, लहरें आपको नजर आ रही। तो मेरा ख्याल है कि आपके इल्म में इजाफा होगा, इससे आपकी समझ बूझ में इजाफा होगा कि जो 2 नंबर रेजन है या 2 नंबर शीट बनाते हैं वो क्या करते हैं रेजन के साथ। क्योंकि रेजन जितना कम इस्तेमाल होगा शीट उतनी ही आपको सस्ती पड़ेगी और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। देखिए छलक रहा है, क्योंकि रेजन इस तरह छलकता नहीं, वो गाढ़ा होता है। ये मिक्सिंग देखे बिल्कुल आसानी से कर रहा है। तो ब्रश के साथ भी ये चले मान लेते हैं, मगर टेबल पर तो आसानी से रेजन लगाया जा सकता है, मगर जब मैल लगा दी जाए तो फिर आप आसानी से ब्रश नहीं चला सकते, आपको जोर लगाना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी वीडियो देखें, किसी की भी देखें, किसी भी काम की देखें, उसको मुकम्मल देखा करें। कोई इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती कि 2-4 घंटे की है तो आप नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके इल्म में इजाफा, आपके इल्म में कोई चीज आए, तो आप मुकम्मल देखा करें। ये देखें, बिल्कुल आसानी से लगा रहा है जैसे पेंट कर रहे हैं। ये पानी जैसा पतला